हैव। राजा और बुढ़िया की कहानी। एक दफा एक राजा जंगल में शिकार करते करते खो जाता है। वो इधर उधर महल जाने का रास्ता बहुत ढूंढता है मगर उसे नहीं मिल पा रहा। इतने में ही रात हो जाती है और राजा को एक झोंपड़ी नजर आती है। फिर वो सोचता है कि मैं झोंपड़ी के अंदर एक रात गुजार लेता हूँ और सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से। फिर वो चला जाता है। हे बुढ़िया, मैं राजनपुर का राजा हूँ। मुझे आज रात यहाँ पर अपने घर में रहने दो। बहुत बारिश भी हो रही है। मैं अब अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आया था और मैं शिकार करते करते खो गया हूँ। मुझे आज यहाँ रहने दो, मैं सुबह चला जाऊँगा। ठीक है महाराजा साहब, आप मेरी छोटी सी झोपड़ी में आइए। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मेरे घर राजा साहब आए हैं। सुबह आप चले जाना। फिर वो राजा उस बुढ़िया के घर चला जाता है ताकि वो सुबह फिर चला जाए। राजा जी आइए, मेरे पास कुछ खाने को लिए तो है नहीं मगर वो पानी पड़ा है, वो आप पी लीजिए। आप यहाँ सो जाइए और फिर सुबह आप निकल जाना यहाँ से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी मदद कर रही हो और मुझे एक रात यहाँ रुकने के लिए दे रही हो। तुम्हें मैं जरूर इनाम दूंगा। ठीक है राजा जी, आप यहाँ सो जाइए और सुबह यहाँ से निकल जाइएगा महल की तरह। फिर वो राजा वहाँ सो जाता है। फिर वो राजा सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है और उस बुढ़िया का एहसान भूलता नहीं है, उसे याद होता है। महल पहुँचते ही राजा बहुत खुश होता है और उसे उस बुढ़िया की याद आ रही होती है कि मैं उसकी कोई मदद किए बगैर ही आ गया हूँ। वो सोचता है मुझे उस बुढ़िया की मदद ज़रूर करनी चाहिए। वो अपने सिपाहियों को बुढ़िया को महल बनाने के लिए भेजता है। फिर बुढ़िया महल आ जाती है। राजा बहुत खुश होता है बुढ़िया को देखकर और उसे कहता है कि हे बुढ़िया, कहो तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं? तुमने मेरी बहुत मदद की है। मांगो तुम्हें जो मांगना है, जो मांगोगी मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है। राजा साहब, मुझे गरीब को क्या ही चाहिए होगा सिवाय उन चीज़ों के जो आप नहीं ला सकते। मुझे पता है वो चीज़ें कोई नहीं ला सकता। चीज़ों की रक्षा एक भालू करता है जो बड़ा खतरनाक है। जो भी आज तक उस भालू के पास गया है कभी लौट कर नहीं आया। राजा साहब, तुम फिक्र मत करो, मेरा एक होनहार बेटा उन चीज़ों को तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आएगा। अगर तुम्हारा एहसान ऐसे ही चुकता है तो बेशक चुके, लेकिन मेरा बेटा ज़रूर वो चीज़ें तुम्हारे लिए लाएगा। फिर वो राजा अपने बेटे को बुढ़िया से मिलाता है। बेटा, तुम मेरे काम कर दोगे? मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो जंगल में एक भालू के पास हैं। वो चीज़ें अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे बाबा की मदद की है, तुम मेरी मदद भी करो। तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे बाबा पे किया एहसान हट जाएगा बेटा। क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आपने मेरे बाबा को एक दिन रख के बहुत एहसान किया है, बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा।
मैं आज ही इसी वक्त अभी जाकर उस भालू से लड़ के आपके लिए वो चीजें जरूर लेके आऊंगा और आपका एहसान चुकाऊंगा। मेरे लिए दुआ कीजिए। फिर वो राजा का बेटा महल से निकलकर जंगल में उस गार की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। वो कई जंगल घूमता है, यहाँ तक कि वो नदियों से भी गुजरता है, लेकिन उसे वो गार कहीं मिल रही नहीं होती। वो नदी में रुककर पानी भी पीता है और फिर और गार की तलाश के लिए आगे और घूमता है। गार की तलाश में घूमते घूमते आखिर उसे गार मिल ही जाती है। गार के पास जाकर सोचता है कि मैं उस खतरनाक भालू से कैसे लड़ूंगा। वो भालू तो बहुत खतरनाक है और मैं उससे वो लाल अमृत कैसे लाऊंगा जो उस बुढ़िया ने मांगा है। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। फिर वो राजा का बेटा भालू से लड़ने के लिए दीवार के अंदर चला जाता है। हे राजकुमार, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भालू जी, मुझे ये लाल अमृत दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे दे दो। अगर तुम्हें ये लाल अमृत चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा, तो फिर ही मैं तुम्हें ये लाल अमृत दूंगा। बताओ, ऐसी कौन सी पहेली है जो मैं सुलझा नहीं सकता? बोलो, मैं तुम्हारी पहेली का जरूर जवाब दूंगा। तो फिर बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बगैर पैरों के उड़ती है, बगैर मुंह के बोलती है और बगैर पाँव के चलती भी है? क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? अरे, इसका जवाब क्या होगा? ये तो बहुत मुश्किल पहेली है। क्या करूं, क्या करूं? अरे, ये हवा का झोंका कहाँ से आ गया? अरे हाँ, हवा चल के आई है मेरे पास और ये बोली भी है। इसका मतलब ये है कि हवा है इस पहेली का जवाब। वाह राजकुमार, तुम तो बड़े चतुर निकले। बिल्कुल सही जवाब बताया है तुमने। तो तुम अभी ये लाल अमृत लेके जा सकते हो। शुक्रिया बालू भैया, ये तो बहुत आसान था लाल अमृत को लेना। मुझे तो लग रहा था आज तो मैं मर जाऊंगा। जो तुम्हारी पहेली का जवाब सही नहीं देता उसे तुम मार देते हो। मैं शुक्र है आज बच गया। ठीक है बालू भैया, मैं ये लाल अमृत लेके जा रहा हूँ। फिर वो राजकुमार वो लाल अमृत को लेकर महल की तरफ जाता है। अरे वाह, आखिर तुम वो ले ही आए जो मैंने मांगा था। तुम तो सच में ही बहुत बहादुर हो। तुम जैसा राजकुमार मैंने कभी नहीं देखा। शुक्रिया, लेकिन इस अमृत को लाना इतना कठिन नहीं था जितना मैंने सोचा था। इसको तो लाना बहुत ही आसान था, सिर्फ एक पहेली का जवाब देना था। बहुत अच्छी बात है, चलो लाओ ये अमृत मुझे दो। क्यों नहीं, ये ले, आप अमृत पी लीजिए। आखिर ये मैंने आपके लिए ही तो लाया था। अरे अरे, ये क्या हो गया? आपको क्या हो गया है? उठे उठे, ये क्या हो गया है? उठो उठो। मैं कोई बुढ़िया नहीं, मैं तो एक राजकुमारी हूँ जो कि इस अमृत के श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। मुझे कई साल पहले एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, इसकी वजह से मैं एक बुढ़िया में बदल गई हूँ और इसका
हालत में था और अब मैं राजकुमारी बन गई हूँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे जो बचाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। फिर वो राजकुमार और रानी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं।